दूसरे चरण के मतदान के बाद और तीसरे चरण के मतदान से पहले ऐसा कुछ हो रहा है दोस्तों जो आपको और हमको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। चुनावी हलचल लगातार बढ़ रही है। एनडीए नेताओं के बोल जो हैं वो बदल रहे हैं और भाजपा के नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये हैं छगन भुजबल। छगन भुजबल ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में लहर है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर बौखलाहट भाजपा के नेताओं में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यह है नाम के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। खुलकर जहर की उल्टी कर रहे हैं दोस्तों, लगातार जहर की उकाई कर रहे हैं और चुनाव आयोग इनके बयानों पर खामोश बना हुआ है। दूसरी तरफ मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता का अपमान कर रहे हैं कि जो हमने आपको राशन दिया वो फोकट का राशन है। एक एक करके इन तमाम मुद्दों की चर्चा होगी। मैं आपको सुनाऊंगा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी क्या कहा, मगर शुरुआत हम करना चाहते हैं छगन भुजबल के इस बयान से, यह इंटरव्यू जो उन्होंने एनडीटीवी को दिया है। सबसे पहले सुनिए किस तरह से वो मान रहे हैं कि इस वक्त लहर, सहानुभूति की लहर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। छगन भुजबल जो अजीत पवार के साथ एनसीपी में विद्रोह में सबसे आगे थे, उनसे मौजूदा लोकसभा चुनावों में इसके प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक सहानुभूति की लहर है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना विभाजित हो गई और एनसीपी के एक गुट ने पाला बदल लिया। यही नहीं, वो आगे क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिए। 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और पार्टियों ने क्रमशः 23 और 18 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। छगन भुजबल ने कहा, हालांकि लोगों का विश्वास अभी भी नरेंद्र मोदी में है और वे चाहते हैं कि वो एक मजबूत सरकार बनाएं। मगर यहां यह बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अगर चुनावों के बीचों बीच एनडीए के एक बहुत बड़े नेता छगन भुजबल यह कह रहे हैं कि चुनावों में लहर जो है, सहानुभूति की लहर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में है, तो यह क्या बतलाता है? यही नहीं, वो आंसू भी बहा रहे हैं कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच में टक्कर क्यों हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सुनेत्रा पवार जो हैं अजीत पवार की पत्नी हैं, जो कि महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और सुप्रिया सुले सांसद रही हैं और शरद पवार की बेटी भी हैं। वो क्या कह रहे हैं गौर कीजिएगा। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार को आमने सामने नहीं आना चाहिए था। महाराष्ट्र के मंत्री उस समय थोड़ा भावुक हो गए जब उनसे शरद पवार के गढ़ बारामती में उनकी बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के बीच मुकाबले के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, यहां तक कि मेरे लिए यह दुखद है कि जो लोग इतने सालों तक एक ही घर में एक साथ रहते थे, जो हो रहा है वो कुछ ऐसा है जो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। गलती किसकी है यह अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल छगन भुजबल ऐसा कह क्यों रहे हैं, क्यों चुनावों के बीचों बीच अब वो उद्धव ठाकरे और पवार के लिए सहानुभूति की लहर की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, भाजपा के नेता जो लगातार कह रहे हैं ना कि संविधान बदल देंगे अगर हमें 400 सीटें आ गई, उस बयान का कितना नुकसान महाराष्ट्र में हो रहा है उस पर भी बयान दिया है छगन भुजबल ने। वो मान रहे हैं कि इस मुद्दे पर उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम बातें छगन भुजबल क्यों कह रहे हैं? इन तमाम बातों से बीजेपी को सिर्फ नुकसान है और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहा उन्होंने गौर कीजिएगा। एनडीए को नुकसान पहुंचा रहा नारा। विपक्ष के इस आरोप की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि एनडीए 400 सीटें मांग रहा है क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना चाहता है। और क्या अब की बार 400 पार नारे ने एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है? इस पर भुजबल ने कहा, इस पर विपक्ष का अभियान जोरदार रहा है। लोगों को लगता है कि यह नारा संविधान बदलने के बारे में है। और कर्नाटक में एक भाजपा नेता अनंत कुमार हेगड़े ने भी यह बात कही थी।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि संविधान मजबूत है और इसे खुद B.R. अंबेडकर भी नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है। हालांकि असर तभी दिखेगा जब मत पेटियां खुलेंगी। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि चुनाव के बीचों बीच यानी कि तीसरे चरण के मतदान से पहले यह बात क्यों कह रहे हैं छगन भुजबल, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि छगन भुजबल बीजेपी में क्यों गए, उस मोर्चे में क्यों गए, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप थे। अजीत पवार भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप, आप जानते हैं हाल ही में 70,000 करोड़ का जो घोटाला था और इसके अलावा एक अन्य घोटाला था, उन्हें और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई। ये जो तमाम लोग हैं, एकनाथ शिंदे, उनके तमाम विधायक, ये लोग भाजपा की गोद में इसलिए बैठे हैं क्योंकि इन्हें जेल जाने से डर लग रहा है। हर कोई अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह नहीं होता ना, तो ये लोग जेल जाने से डर रहे हैं दोस्तों। और ये डर कहीं ना कहीं छगन भुजबल के जहन में है कि अगर सत्ता पलट गई, क्योंकि हो क्या रहा है ना दोस्तों, उद्धव ठाकरे के पक्ष में इस कदर सहानुभूति है कि कई लोग अभी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भाजपा गठबंधन का सूपड़ा साफ होना तय है। तो छगन भुजबल के जहन में यह डर है कि अगर सत्ता बदल गई 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, तो फिर सत्ता में कौन होगी? कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। उनके जहन में यह डर है दोस्तों कि अगर सत्ता पलट गई 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, तो तमाम जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं जो अभी बंद कर दिए गए हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आपकी अलमारी में इतने राज होते हैं, इतने कंकाल होते हैं ना, तो आपके जहन में यह डर बना रहता है। और यही बात कर रहे हैं छगन भुजबल। इस वक्त महाराष्ट्र की जमीन पर, जैसा कि खुद छगन भुजबल कह रहे हैं, चाहे संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान हो, चाहे उद्धव ठाकरे की रैलियां हो, उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। यह उद्धव सेना ने क्लिप बनाया है। आपको याद है बीजेपी का वो क्लिप आया था जिस पर बहुत सारे मीम्स बन गए हैं कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पॉ। अब उस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव फैक्शन ने पलटवार किया है इस वीडियो के जरिए, और इसका असर बहुत हो रहा है। इसका एक छोटा सा अंश देखिए दोस्तों। घोटाले में फंसे सांसद आज, ये लोग भ्रष्टाचार मिटा के काला धन लाने वाले थे, लेकिन ये लोग तो इनको ही साथ ले रहे हैं। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। किसान देश का अन्नदाता है, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। ये लोग औरतों के खिलाफ जुल्म नहीं रोक पा रहे, महंगाई को नहीं रोक पा रहे, बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहे। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। देश की वाट लगा दी पापा, ऐसा बोलो बेटा। वोट तो आपने दिया ना पापा। जैसा कि ये बेटी कहती है ना, ये पौ की बेटी कहती है कि भाई वोट तो आप ही ने दिया था, और इसका असर बहुत पड़ रहा है। तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं भाजपा के नेताओं की बौखलाहट सर चढ़कर बोल रही है। कहने को ये सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मगर मंच पर खड़े होकर जहरीले बयान कि आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। विदेशी ताकतें मिली हुई हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ। खुलेआम ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जहर की उल्टी कर रहा है, मगर मजाल है इस पर कोई कंट्रोल किया जाए। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या जहरीला बयान दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है। और मुद्दा सिर्फ अनुराग ठाकुर का नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक छोटा सा बयान सुनाना चाहता हूं। मोहन यादव यहां कह रहे हैं कि जो राशन मिलता है ये तो फोकट का राशन है ना। मैं मोहन यादव जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपको देश के 80 करोड़ की जनता को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है ना, तो ये आपकी गवर्नेंस पर एक करारा तमाचा है कि 10 साल बाद भी आपको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। आपने उन्हें सेल्फ रिलायंट नहीं बनाया, स्वावलंबी नहीं बनाया, मगर सबसे शॉकिंग, आप अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं, आप अपनी जेब से राशन नहीं दे रहे हैं।
तो आपकी इतनी हिमाकत कि आप जनता का इस तरह से अपमान करें? सुनिए मोहन यादव क्या कह रहे हैं। फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते हैं? राशन ही बोलते हैं। कौन कौन क्या मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। इसी अहंकार पर राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी टिप्पणी कर रहे हैं। बार बार संविधान को बदलने की जो बातें की जा रही हैं तमाम जगहों पर, उसकी चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी की करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है, नंबर 1 संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, नंबर 2 दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश में चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकता। यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही है, यही बात तेजस्वी भी कह रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी को यह बात दोबारा क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि इन्हीं की पार्टी में एक नेता हुआ करते थे जो आपको याद होगा 2021-22 से राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम। उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम जातीय आरक्षण खत्म कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन का दावा है कि यह बयान है अक्टूबर 2023 का, मगर आपको याद होगा दोस्तों कि 2022 से ही आचार्य प्रमोद कृष्णन भाजपा के पक्ष में बयान दे रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और मैं अपने मंच से अक्सर कहा करता था कि कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि इस वाहियात नेता को वो पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं जो लगातार जहर उगल रहा है। अब उनका एक बयान पुराना वाला वायरल हो रहा है जिसका जिक्र पवन खेरा ने, सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर किया है। मगर मुद्दा आचार्य प्रमोद कृष्णन के पुराने बयान का नहीं है दोस्तों। मुद्दा यह भी है कि चाहे अनंत कुमार हेगड़े हों, चाहे वो भाजपा के तमाम नेता हों जो अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि 400 सीटें दिलवा दो, हम संविधान बदल देंगे, ये बातें की जा रही हैं, ये इनके बयान हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। मगर भाजपा क्या कर रही है दोस्तों? भाजपा यह कर रही है कि इस मुद्दे को संबोधित करने के बजाय वो जहर उगल रही है, जैसा कि आपने देखा अनुराग ठाकुर के मामले में। लगातार ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जहर उगल रहा है। और 2 चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव की एक टिप्पणी आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 चरण के मतदान के बाद और तीसरे चरण से पहले भाजपा के नेता डिप्रेशन यानी अवसाद में चले गए हैं और वो अनर्गल बयान दे रहे हैं क्योंकि जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी असल मुद्दों को संबोधित नहीं करेंगे। और तेजस्वी यादव लगातार मुद्दों पर बने हुए हैं, अपनी सभाओं में वो लगातार इसी चीज को संबोधित कर रहे हैं कि नौकरियां कहां हैं और हम जब नौकरी दे रहे थे तो हमारा मजाक बनाया गया था। सुनिए, तो आप देख रहे हैं चाहे तेजस्वी हो, राहुल हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश हो, ये तमाम लोग मुद्दे पर बने हुए हैं। आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भाषण, फोकट का राशन, ऐसे कौन कहता है भाई? आपको याद होगा मथुरा से इनकी सांसद हेमा मालिनी, मैं जनता के बीच क्यों जाऊं, मेरा काम नहीं है जनता के बीच जाने का। आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी, उनसे कुछ गरीब महिलाएं बात कर रही थी, अपना काम खुद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगी। अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। मगर खैर, इन सवालों के जवाब तो जनता को देना है ना दोस्तों। आप ये ना भूलें, ये तमाम बातों के बावजूद पिछले 10 सालों में जनता को जिस कदर ब्रेन वॉश किया गया है धर्म के नाम पर, अब भी बहुत बड़ी तादाद है जो मानती है कि अगर मोदी जी सत्ता से चले गए तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये जो जहरीले भाषण दिए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री दें, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दें, अनुराग ठाकुर सो कॉल्ड आईएनबी मिनिस्टर दें, इसका मकसद यही है कि लोगों में डर पैदा किया जाए, लोगों को भड़काया जाए। मगर हर बार की तरह जाते जाते एक बार फिर मैं इस देश की जनता से पूछना चाहूंगा कि क्या आपका वोट आपको डराकर ही लिया जाएगा? अगर भाजपा आपको काल्पनिक डर दिखाती है तो यह आपके मुंह पर करारा तमाचा है। यह बात आपको समझनी है कि क्या आपका वोट ऐसे ही हासिल किया जाएगा? मुद्दों पर आप क्यों नहीं बने रह सकते? चुनावी माहौल को जहरीला क्यों किया जा रहा है? आप ही के देश के नागरिक हैं यानी मुसलमान, उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सवाल हैं और आपके डर के जरिए यह सब किया जा रहा है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।